आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने से आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। एक गुरु और चेले की कहानी हम सुनाएंगे। एक दिन एक गुरु को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसने कहा, आज एकादशी के दिन तुम श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाना और उसके बाद खाना खाना। श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना तुम खाना मत खाना। चेले ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। एकादशी के दिन शाम के टाइम उसने भोग बनाया, मीठे चावलों का भोग लगाया और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान जी आकर के भोग लगाओ, हे श्री कृष्ण भगवान आकर के भोग लगाओ। काफ़ी देर हो गई, प्रार्थना करते रहे। श्री कृष्ण भगवान आए और भोग लगाया और चले गए। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अगली बार मैं राधा जी को साथ लेकर आऊँगा, तुम 2 पत्तों में भोग लगाना। अगली एकादशी को चेले ने ऐसे ही किया। एकादशी के दिन व्रत किया और शाम को 2 पत्तों में भगवान जी को भोग लगाया। श्री कृष्ण भगवान जी से बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा। श्री कृष्ण भगवान जी आए, राधा जी और श्री कृष्ण जी ने भोग लगाया और कहा, अगली बार तुम बहुत सारे पत्तों में भोग लगाना, मैं सखियों के साथ रास लीला करने आऊँगा। ऐसे ही उसने अगली एकादशी को बहुत सारे पत्तों में भोग लगाया और श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की और कहा, भगवान जी जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, आप आओ और भोग लगाओ। श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ सखियों के साथ आए और भोग लगाकर रासलीला की और रासलीला का चेले ने आनंद लिया। श्री कृष्ण भगवान उस अंतर ध्यान हो गए। एक दिन गुरु लौट कर आए। उसने कहा, तुमने एकादशी के दिन भोग लगाया था? उसने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने भोग लगाया था। श्री कृष्ण भगवान जी आए और भोग लगाकर चले गए। अगली एकादशी को राधा जी के साथ आए, भोग लगाया और चले गए। फिर तीसरी एकादशी को सखियों के साथ आए, भोग लगाया और चले गए। रासलीला की। गुरु ने कहा, ये सब तू झूठ बोल रहा है, तेरी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा नहीं होता। मैंने इतने सालों से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की है, एकादशी का व्रत किया है, मुझे कभी श्री कृष्ण भगवान जी ने दर्शन नहीं दिए। चेले ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है, आप देखना, एकादशी के दिन मैं वैसे ही भोग लगाऊंगा जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने पिछली एकादशी को कहा था। चेले ने ऐसे ही एकादशी का व्रत किया और भोग बनाकर प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण भगवान आप आइए, राधा जी के साथ सखियों के साथ आकर के भोग लगाइए और रासलीला कीजिए। श्री कृष्ण भगवान आए, सखियों के साथ रासलीला की। गुरु चुप कर देख रहा था और तब उसने सोचा, चलो मैं भी भगवान जी के दर्शन करूं और भगवान जी से अपनी गलती की क्षमा मांगूं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान सखियों के साथ अंतर ध्यान हो गए। गुरु ने जो छुप कर देखा बस वही देखा, भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी ने कहा, ले ये सब आश्रम और सब जो कुछ भी है तू संभाल, मैं तपस्या करने के लिए वन को जाता हूँ। तेरी भक्ति सच्ची है, इसका अधिकारी तू ही है। हे भक्तों, जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, आराधना करता है, भगवान उन्हें दर्शन अवश्य देते हैं। बोलो राधा कृष्ण की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।